चलिए इसमें हम लोग कवर करेंगे हेमिस्फेयर के बारे में। और हेमिस्फेयर में आपका क्या होता है कि पूरा जो स्फेयर है उसको क्या कर दिया जाता है, बीच से काट दिया जाता है। तो वो एक कह सकते हैं कि एक कटोरा की तरह दिखता है ना। ये भी आर होता है से लेके नीचे तक जो है वो भी आर होता है, और यहाँ का ऊपर का जो भी आर होता है ये सब आर होता है। कभी कभी क्या लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा कैसे होगा। भैया आप 3D फिगर को 2D में दिखा रहे हो। आप मन में सोचो कि जब गोला को बीच से काटोगे ऐसे तो सेंटर से सब जगह का डिस्टेंस तो सेम रहता है कि नहीं। तो जब सब जगह का डिस्टेंस सेम रहता है तो ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का है ना, इसका यहाँ से यहाँ का जो रेडियस होगा, और ये जो नीचे अर्ध गोला है, आधा गोला, उसका नीचे सेंटर तक, सेंटर से एंड ऑफ सरफेस ऑफ स्फेयर तक नीचे वाला बॉटम वाला भी रेडियस ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है। बार बार लोगों को लगता है कि ये एच होता है, एच नहीं होता है, ये आर ही होता है। तो अब सोचो कि अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो 2πr² होगा। हाँ, इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा और टोटल सरफेस एरिया दोनों होगा। स्फेयर में कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का मतलब सेम होता है, लेकिन हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया अलग होगा और टोटल सरफेस एरिया अलग होगा। क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर इस तरह से दिखाई देगा जब आधा गेंद, तो अब जो है ये वाला केवल होगा ये वाला, तो इस वाले को हम बोलेंगे 2πr²। क्यों? क्योंकि पूरा होता है 4πr²। पूरा जो गोला होता है उसको जब कवर करते हैं तो उसका आधा ही गोला कवर करना है, तो 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा 3πr²। क्यों होगा 3πr²? आप समझ गए होंगे। कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया, ये जो गोल सर्कल दिख रहा था ऊपर का, तो ऊपर तो सर्कल, ये रेडियस आ रही है, तो वो 2πr² प्लस πr² हो जाएगा 4πr²। और आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि ये कैसे हो जाता है पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr²। इसका प्रूफ सब कुछ दिए हुए हैं कि कैसे आ जाता है 4πr²। इसीलिए अब इसमें हम बस डायरेक्ट आधा करेंगे। अब वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं आता है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो, ये 2/3 हो जाता है। क्यों 2/3 πr³ क्यों होता है? क्योंकि उसका होता है 4/3 πr³ पूरा का वॉल्यूम। तो आधा का वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो आप खुद सोच सकते हो कि जो आधा का वॉल्यूम होगा उसको 4/3 को आपको आधा करना होगा, तो ये 2/3 × πr³ हो जाएगा। हाँ, बता रहे थे कि इसमें ये नामक चीज़ नहीं होता है कि हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस वॉल्यूम, टोटल सरफेस वॉल्यूम, ये सरफेस एरिया पे होता है ना। वॉल्यूम तो अंदर का ऑक्यूपाई प्लेसेस को बोलते हैं, अंदर की ऑक्यूपाई जगह को बोलते हैं। तो आधा फुटबॉल में कितना जगह आ रहा है उसका मतलब उससे है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारा हेमिस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब जो है इसके बाद आता है तुम्हारा फ्रस्टम, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ कम्बिनेशन होता है। कुछ कम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इसी हेमिस्फेयर के ऊपर अगर हम एक सिलेंडर रख दें, इसी हेमिस्फेयर के ऊपर, इसी सर्कल का मतलब इसी रेडियस का एक हम क्या रख दें, सिलेंडर रख दें, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, है ना। तो इस समय सोचो कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ये कर्व सरफेस एरिया होगा, ये दिखाई देगा, और एक नीचे वाला ये दिखाई देगा, ठीक है ना। ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा गोलाकाई है ना। आप सोचो ना कि कटोरा पे ऊपर रख दिए हो हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या दिखाई देगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या बोल सकते हो, सिलेंडर, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा 2πrh और प्लस 2πr², ठीक है। हाँ, अब इसमें वॉल्यूम की बात कर दें तो वॉल्यूम में अब क्या होगा कि हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम जुड़ जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर दें कर्व सरफेस एरिया के जगह पे, तो कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, यानी कि 2πr² ये होगा, नीचे वाला कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा, और ऊपर से बंद होगा तो वो हो जाएगा πr²। क्यों? क्योंकि ऊपर भी तुम्हें एक सर्कल नज़र आ रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सब क्रियाकलाप आपको करना पड़ेगा। फिर मान लीजिए इसी हेमिस्फेयर के ऊपर हम क्या रख दिए, एक कोन रख दिए। हेमिस्फेयर नीचे से है और ऊपर से हम एक कोन रख दिए। अब पूछेंगे कि बताइए भैया कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसमें ज़रा सोचो कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही होगा। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए भी आपको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो जब ऐसे घूमोगे तो कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA ऑफ कोन लिखोगे और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लिखोगे, है कि नहीं। तो अब ज़रा सोचो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। तो इसमें तो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोन पे ही जैसे ये कोन है आपका, ध्यान से समझना, सॉरी सिलेंडर है आपका, इस सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया जाता है, उसी रेडियस का, उसी सर्कल का कोन रख दिया जाता है। अब अगर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए, या फिर ऐसे बोलता है एक तंबू बनाया गया और तंबू का जो फर्श पे बनाया गया वो सिलेंड्रिकल था और ऊपर एक तंबू देखते ही हो ऐसे लगा रहता है। तो उस तंबू का कैनवास में लगा हुआ कपड़े का वॉल्यूम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कपड़े का वॉल्यूम कह रहे हैं, कपड़े का सरफेस एरिया बताओ, उस तंबू में कितने ऑक्यूपाइड प्लेसेस होगा वो बताओ, है ना। तंबू का बनाने के लिए जो कपड़ा रिक्वायर्ड हो रहा है उसका 1 मीटर पर स्क्वायर का दाम 10 रुपया लग रहा है, तो पूरा का कितना दाम लगेगा, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो अब ज़रा सोचो कि इसमें अगर हमको पूछा जाए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया में तो भैया क्या दिखाई देगा आपको, ये पूरा दिखाई देगा। तो अब ये पूरा दिखाई देगा तो हम कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे कुछ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिखाई देगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πRL, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। और यही टोटल सरफेस एरिया बोल देता कि टोटल सरफेस एरिया इसी फिगर का निकालिए, या खिलौना भी बोलता है कि एक खिलौना है इस तरह का जो सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर एक कोन टाइप का रखा गया, उस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता कि ये कर्व सरफेस एरिया आता ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, सिलेंडर और प्लस πr²। ये πr² क्या कह देते हैं, एरिया ऑफ बॉटम, ये जो नीचे जो है सर्कल की तरह उसका कर्व एरिया। तो क्या हो जाएगा, πRL प्लस 2πRH और प्लस क्या कह सकते हो, πr²। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, है ना, किस चीज़ का बनेगा, पहले इसको कवर कर लीजिए आप।